हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। 15 तारीख को किसी यूनिवर्सिटी का 6 सेमेस्टर का पेपर है और बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि सर जी इंपॉर्टेंट बना दो फटाफट। तो भाई बहुत सारी रिसर्च लगी है, पूरी किताब से लगभग हमने 30 क्वेश्चन छांट लिए हैं। ठीक, अब इनका सोल्यूशन सर जी कहां मिलेगा? तो अपना एक दूसरा चैनल है बी डिकेडियन बीएससी, अंधाधुंध 15 तारीख से पहले ये 30 के 30 क्वेश्चन वहां पे पब्लिक करने वाले हैं, 30 वीडियोस को। तो भैया केवल एक काम करना है, बी डिकेडियन बीएससी को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ टेलीग्राम पे जाना है, ये पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे भी सर्च करना बी डिकेडियन बीएससी, जो भी वीडियोस आएंगी सारी वहां पे शेयर कर दी जाएंगी। बहुत सारा एक्सपीरियंस देने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। भाई देखो भाई, सबसे पहले रेसिप्रोकल लैटिस। भाई जरा एक बात समझो, ये जो अपना पेपर है इसका नाम है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी दो हिस्सों में ये पेपर है। तो सॉलिड स्टेट से मान लो भाई 10-12 क्वेश्चन। अब कुछ लोग कहेंगे अबे 30 क्वेश्चन लिख दिए, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पूरी किताब छाप दी। तो भैया जो 2 क्वेश्चन बताएंगे, बाद में आगे गालियां कमेंट में देते हैं लोग कि भैया अबे तेरा कुछ फंसा नहीं। अगर पेपर फंसाना है तो भाई इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखने में ये 30 क्वेश्चन लग रहा है, ये 30 क्वेश्चन है नहीं। रेसिप्रोकल लैटिस क्या है? छोटा सा टॉपिक है। मैजिक नंबर क्या है? छोटा सा टॉपिक है। 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 मैजिक नंबर हो गया, खत्म हो गया। यानी जब इन टॉपिक्स को पढ़ोगे 2-2, 4-4 लाइनों के भी कुछ टॉपिक है, जैसे फोनॉन क्या है, फर्मियंस क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मास डिफेक्ट क्या है, छोटे छोटे टॉपिक है भाई। ठीक, तो 30 टॉपिक देख के डरना नहीं है। कायदे के इसमें 7-8 लॉन्ग वाले टॉपिक है जो हम आपको भी बता देंगे भाई। ठीक, सबसे पहला क्या है भाई? सबसे पहला रेसिप्रोकल लैटिस हो गया, मैजिक नंबर हो गया, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। नाभिक के गुण, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसा होता है, वही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है भाई, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, हम अलग से इंपॉर्टेंट लिखे दे रहे हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलर इंडाइसेस, छोटा सा टॉपिक है मिलर इंडाइसेस। उसके बाद ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट वांटेड है, 101% लिख लो। अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है और पेपर में भैया आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, तो सबसे पहले इसे याद करो, क्रोनिंग-पेनी मॉडल को। यहां पे हमने पीडीएफ रेडी कर ली है, कल तक ये पब्लिक हो जाएगा, देख के चले जाना। अगर एक लॉन्ग फंस गया और 15 में भी आता है तो आपका काम चल जाएगा। तो क्रोनिंग-पेनी मॉडल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रैग्स इक्वेशन 2D sin थीटा बराबर n लैम्डा, सेकंड सेमेस्टर में भी आपने पढ़ी हुई है। उसके बाद एक ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ फाइनाइट वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस के लिए जो डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको देखना है। 9वें नंबर पे आइंस्टीन की थ्योरी स्पेसिफिक हीट्स के लिए, इसे देख लेना। 10वें नंबर पे यूकावा की, भैया मेसॉन वाला की, धन पाई मेसॉन, ऋण पाई मेसॉन, यूकावा की ये थ्योरी है, 12th में आपने पढ़ी होगी। यहां पर एक बार फिर से लिक्विड ड्रॉप मॉडल, किस तरीके से, जिस तरीके से एक बूंद होती है उसमें मेरे भाई सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव होता है, वैसे ही न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को भी बूंद की तरह मान लेते हैं। बिल्कुल आसान चीजें, एक एक चीज डिटेल में लेके आएंगे। साइक्लोट्रॉन आपने पढ़ा होगा भैया, कहां पढ़ा होगा साइक्लोट्रॉन? 12th क्लास में पढ़ा होगा। ऐसे करके 2D हुआ करते थे, यहां से इलेक्ट्रॉन घूमता था, जाके टकराता था, जाके साइक्लोट्रॉन। 12th वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा भाई। ठीक है, शेल मॉडल, न्यूक्लियर शेल मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आएगा। एक्सप्लेन द डिफरेंट लैटिसेस ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए अलग अलग टाइप बताने, FCC है, BCC है, सिंपल क्यूबिक है, यानी बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, सिंपल क्यूबिक है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। मोटा मोटा कहें तो क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम को सही से पढ़ लेना भाई। ठीक, यहां पे देखो लिखा हुआ, ये देखो फर्मियंस, जैसे फोटॉन्स वगैरह हम लोगों ने पढ़ रखे हैं वैसे फर्मियंस हैं। बाइंडिंग एनर्जी आपने पढ़ रखी, बंधन ऊर्जा बे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बांधे रखता है बंधन ऊर्जा कहलाती, सीधी सी बात है। मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति इसे कहते हैं। प्रोटॉन अलग है, न्यूट्रॉन अलग है, कहते नहीं 5 रुपए के अलग आलू लो, 5 रुपए का अलग आलू लो, ज्यादा चटनी डला लो, उसमें ज्यादा मिल जाएगा। इकट्ठा कर लोगे 10 रुपए का तो कम मिलेगा। वैसे ही मास डिफेक्ट होता है, प्रोटॉन अलग न्यूट्रॉन अलग तो ज्यादा होएगा। मिला के लोगे तो भैया कुछ ऊर्जा के रूप में द्रव्यमान खर्च हो जाता है, जिसे हम लोग मास डिफेक्ट कह देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस, भाई नाभिकीय बल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखते हैं। फोनॉन हो गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपको पता होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा डीके होता है, सोडी फजान रसल ने सारी चीजें बताई। ठीक है, हाइपेरॉन्स क्या होते हैं? लाउ का मेथड है, पाउडर मेथड है। लाउ वाला मेथड और पाउडर में नहीं, कैमरा लेते थे, एक्स किरणों को डालते थे, कैमरे को घुमाते थे, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम, जिसमें पूरा ब्रेवाइस लैटिस आपको पता होना चाहिए, जो 14 प्रकार के स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं 7 ग्रुप्स के साथ में भाई। ठीक है, मेडलन कांस्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कराया हुआ, जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो। ठीक है, सारा कंटेंट अगर आप एक जगह चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ होगा, 15 तारीख तक अपलोड कर देंगे भाई। ठीक है, तो वहीं पे एप्लीकेशन में सारी पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएंगी। फ्री कंटेंट चाहते हो, बी डिकेडियन बीएससी पे पढ़ाएंगे, कहीं पढ़ो भाई, सीधी सी बात है। कोहेसिव एनर्जी या मेडलन कांस्टेंट कराया हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर,
छोटा सा टॉपिक है। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ये भी कराया हुआ है। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है और क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ये भी कराई हुई भाई, ठीक है। डायमंड का स्ट्रक्चर, हॉल इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक मास वाला फार्मूला 20 जैकर वाला, ये भी पता होना चाहिए। क्यूरी का लॉ बिल्कुल छोटा सा लॉ है। कोऑर्डिनेशन नंबर दोबारा लिख गया, लो 38 क्वेश्चन में नहीं है, ये तो दोबारा लिखा हुआ है, एक और कम हो गया। न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन 12th में आपने पढ़ा होगा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये वही है भैया। एक बम परमाणु बम आधारित होता था, एक पे हाइड्रोजन बम आधारित होता, तो वही है न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब संलयन और फिशन मतलब टूटना भाई, ठीक। एक एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, प्रिमिटिव सेल भाई, सिंपल क्यूबिक की बात करी जा रही है भाई, ठीक है। उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl और KCl, NaCl का पूरा स्ट्रक्चर जो डिटेल्ड बनता है वो बनाना पड़ेगा, FCC वाला, KCl वाला। ब्लॉस थ्योरम, GM काउंटर, GM काउंटर मतलब वही गणित जो होता है रेडिएशंस को काउंट करने के लिए, GM काउंटर लॉन्ग में आता है। और आखिरी में बांडे ग्राफ जनरेटर, ये भी आपने 12th में पढ़ा होगा, बांडे ग्राफ जनरेटर भाई, ठीक है। तो ये लगभग यहाँ पे कितने 38 के करीब क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये 38 क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन इसमें अगर कायदे के क्वेश्चन देखोगे तो भाई 12-15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें, लो लॉन्ग दिखाते हैं हम आपको, यहां सुनो एक मिनट। लॉन्ग देखो भैया, कौन कौन लॉन्ग है, मैजिक नंबर, फंडामेंट, एलिमेंट्री पार्टिकल थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, चलो एक मान ले रहा है। क्रोनिंग पेनी मॉडल 2, ब्रैक से क्वेश्चन बड़ी जरूर है लेकिन सरल है, चलो तब भी मान ले रहा 3, ठीक है। एक ये वन डायटोमिक 4, आइंस्टीन थ्योरी 5, लिक्विड ड्रॉप मॉडल 6, साइक्लोट्रॉन 7, और ये चलो 2 और मान ले रहे हो यार 9, ठीक है। और 9 चलो यार एक और मान लो 10, अरे 2-3 और GM काउंटर जो थ्योरम मान लो 15 से ऊपर लॉन्ग नहीं है इसके अंदर भाई, ठीक है। अगर ये 15 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते तो भौकाल मचा दोगे, क्योंकि लॉन्ग कैसे आते हैं 25-25 नंबर के, 15-15 नंबर के लॉन्ग, यानी 45 नंबर के तो लॉन्ग ही आ जाते हैं जहां डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो भाई अगर 70-75 नंबर में 45 ऐसे ही हो गए तो बात खत्म हो गई। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन जो शॉर्ट में या डिटेल शॉर्ट में आपको मिल जाएंगे। ये PDF आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है, BDKDN BSc जाके सर्च कर लेना। जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी वैसे ही ये PDF मिल जाएगी। और ये सारा कंटेंट डिटेल में एप्लीकेशन पर भी जो लोग देख रहे हैं या YouTube पे भी देख रहे हैं, YouTube पे देख रहे हो तो दूसरा चैनल है BDKDN BSc, उसे सिर्फ सब्सक्राइब करके रख लो। कल से अंधाधुंधी मचाने वाले हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 2 दिन के अंदर ये सब कंटेंट अपलोड कर दें, चाहे रात लगे चाहे दिन लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, डरो बिल्कुल नहीं। जो भी समस्याएं हैं कमेंट करो, आपका पेपर कब है वो भी कमेंट कर देना, ताकि हमें एक अंदाजा लग जाए कि कब तक ये सब आपको कराना है भाई, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बहुत तेजी से हम लोग 1 लाख फॉलोअर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।